हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार और। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक, और कैलेंडर का आज पार्ट 3 है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो अगर हम कैलेंडर टॉपिक की बात करें, इसकी मैंने 2 क्लासेस ले चुकी है। पहली क्लास में हमने सारा बेसिक सीखा था कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे आता है, लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने विषम दिन की बात करी थी कि विषम दिन यानी ऑड डेज हम कैसे फाइंड करते हैं। और ऑड डेज में हमेशा दिन जो आंसर आते हैं आपके 7 दिनों में ही आंसर आते हैं, और ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 से ही डिवाइड करते हैं। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। या फिर जो आज पहली बार वीडियो को देख रहा है तो क्या करेगा, वो सबसे पहले चैनल पर जाकर पहले उन 2 वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही आज का सेशन देखना है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या वीडियो कह सकते हैं, जिसमें हमें कोई क्लू नहीं देता एग्जामिनर, डायरेक्ट हमें एक डेट देता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है, इस टाइप से कि डायरेक्ट डेट देगा, मंथ देगा और ईयर देगा, और आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट इस दिन कौन सा दिन था। ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें कोई क्लू नहीं मिलता, ठीक है। तो इसे हम एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आज ट्रिक हम सीखने वाले हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और साथ में पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब वीडियो जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस में जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं शायद वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले उन्हें खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, मैथ्स के सेशन भी मैं लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी तक जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप है वैसे ये, जिसमें आपके मैथ्स के डाउट्स ग्रुप और रीजनिंग के डाउट्स ग्रुप सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन था जिसमें था 10 मार्च 1818 से दिया था और पूछा क्या था कि आपका 10 मार्च 1857 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसकी जगह हम ईयर चेंज कर लेते हैं। हम जैसे कर लेंगे 10 मार्च, ठीक है, 1925 कर देते हैं। क्या करते हैं, 1925 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, मंगलवार ही ले लेते हैं। मंगलवार ने क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। अब इसी के आगे हम निकाल लेते हैं कि 10 मार्च 1987 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे आपको डिस्कस हो जाए। तो मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। इसको कर देते हैं, ये हो गया 1925 और ये हो जाएगा कितना, 1987, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको ईयर का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, ईयर का डिफरेंस। 25 से 87 तक कितना ईयर का डिफरेंस होगा वो आपको लेना है। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है ईयर का डिफरेंस लेते समय, क्या कि आपको हमेशा जब भी डिफरेंस लेना है तो आप किससे लेंगे, लीप ईयर से लेंगे। किससे लेंगे, लीप ईयर से। अगर हम 25 की बात करें, 25 लीप ईयर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। और अब क्यों नहीं है, क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम 26 की बात करेंगे, 26 लीप ईयर है क्या, नहीं है। मगर फिर भी इसमें ऑड डेज तो हमें मिलेगा। ऑड डेज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, लास्ट क्लास में बताया था कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज मिलता है 1 और लीप ईयर में कितना मिलता है, 2, ठीक है। क्योंकि फरवरी जो है 26 में पड़ रही है। अब देखो मार्च हो चुका है, मतलब फरवरी जा चुकी है, तो 25 में हमें ऑड डेज नहीं मिलेगा। जिस साल में यानी जिस ईयर में फरवरी आएगी उस साल में हमें ऑड डेज मिलेगा, 26 में मिल जाएगा। अब आगे चेक कर लेते हैं, 27 नॉर्मल ईयर है, 1 ऑड डेज मिलेगा। 28 लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है, तो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज मिलेंगे, हमें 2 ऑड डेज मिलेंगे, तो 2 ऑड डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो 1928 से 1987 का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस लेने पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और 7 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो 59 ईयर का डिफरेंस होगा। कितने ईयर का डिफरेंस होगा, 59 ईयर का। आपको पता है कि इसमें नॉर्मल ईयर भी है और लीप ईयर भी है, तो सबको हम नॉर्मल ईयर की तरह काउंट कर लेते हैं, यानी सब में हम कितना ऑड डेज ले लेते हैं, 1। तो कितने ऑड डेज मिल जाएंगे हमें, 59, ठीक है। बट इसमें लीप ईयर भी होंगे, लीप ईयर में हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे जितने भी लीप ईयर होंगे, ठीक है। कर लेते हैं सही। तो हम क्या करेंगे, 59 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से,
ताकि पता चले कितने ऑड डेज हैं। तो 1 से हो गया, फिर कितना हो गया 1, 19 हो गया, 19 को डिवाइड किया 4 से, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितने ऑड डेज होंगे 14 होंगे, तो 14 इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, ऑड डेज। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा ऑड डेज 7 से छोटा होगा। जब तक वैल्यू 7 से छोटी नहीं होती तब तक हमें उसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ऑड डेज निकालने के लिए डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हम हमेशा क्या देखते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या देखते हैं, शेषफल। 7 से इसको डिवाइड किया 56, 3 बचेगा। 7 से इसको डिवाइड किया शेषफल 0 बचेगा, यानी इन दोनों को मिलाकर ऑड डेज को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आपने लास्ट के 2 सेशन भी देखे होंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इसमें जो हमें ऑड डेज मिला है, कितना ऑड डेज मिला है यहाँ से यहाँ तक, 28 से 87 तक ऑड डेज मिल गए हैं 3। कितने मिल गए हैं, 3 ऑड डेज मिल गए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ऑड डेज मिल गए हैं 3, 10 मार्च 1987 तक। तो अब ऑड डेज 3 मिल गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ट्यूसडे का 2। ठीक है, 3 + 5 और 2 7, 7 हो गया, 7 हो चुका है, और ये कितना हो गया 2। तो 7 + 2, अब फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। 2 यानी कि ट्यूसडे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अगर 10 मार्च 1925 को मंगलवार था तो 10 मार्च 1987 को क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। ठीक है, आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि 15 जुलाई 1934 को सोमवार था तो 10 अक्टूबर 1985 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपका, 15 जुलाई 1934 को क्या था, सोमवार था। क्या था, सोमवार। ठीक है, सोमवार यानी कि 1। अब देखो, फरवरी 1934 में जा चुकी है, मतलब इसमें ऑड डेज हमें नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, 35 में, और हमें जाना कहाँ है, तो हमें जाना है 1985 में। तो देखो डिफरेंस लेंगे हमेशा कहाँ से, लीप ईयर से। 34 लीप ईयर तो है नहीं, तो लीप ईयर तक चलते हैं। 35 में फरवरी आएगी, और फरवरी जो 35 है नॉर्मल ईयर है, मतलब कितना, 1। 36 4 से डिवाइड होता है, मतलब ये लीप ईयर है, और इसमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2। अब लेंगे इसका डिफरेंस, तो ले लीजिए इसका डिफरेंस, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 7 से 3 माइनस के कितना आ गया, 4, 49 आ गया। मतलब इसके इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 49 का। अब इसमें नॉर्मल ईयर भी है और लीप ईयर भी है, तो चेक कर लो भाई। नॉर्मल ईयर, सबको नॉर्मल ईयर की तरह काउंट किया, 49 आ गया, और लीप ईयर कितने हैं उतने ऐड कर देना। तो 49 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड होता है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, यानी इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 12। तो इसमें 12 और हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो 12 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसको 7 से डिवाइड किया, शेषफल कुछ नहीं बचता, 0। इसको 7 से डिवाइड किया 12 को, शेषफल बच जाएगा 5। कितना बच जाएगा, 5। तो यहाँ तक हमें 5 ऑड डेज मिल चुके हैं। कितने ऑड डेज मिल चुके हैं, 5। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आगे एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 15 जुलाई से स्टार्ट किया था, हम पहुँच चुके हैं 15 जुलाई 1985 तक पहुँच चुके हैं। अब हमें कहाँ पहुँचना है, 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर पर पहुँचना है। अब देखो जुलाई का महीना है, और जुलाई का महीना आपको पता है 31 दिन का होता है। 31 में 15 दिन हो चुके हैं, कितने दिन बचे हैं, 16 दिन बचे हैं, और 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो शेषफल आएगा 2। तो जुलाई में मिलेंगे हम ऑड डेज कितने, 2। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। अगस्त 31 का होता है, इसमें ऑड डेज मिलेंगे हमें 3। फिर सितंबर, अक्टूबर तक जाना है, सितंबर में मिलेंगे हमें 2। ठीक है, उसके बाद आएगा अक्टूबर। अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, हमें सिर्फ 10 तारीख तक, और 10 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो शेषफल कितना बचा, 3। तो इसमें मिल जाएगा 3। ठीक है, अब इसको हम कर लेते सॉल्व। 3 और 2 5 और 2 7, कैंसिल हो गया। 7 जहाँ होता है कैंसिल करना, 5 और 2 7। ठीक है, 3 4 और 1 5, कितना बचा है, 5। ऑड डेज कितने मिले, 5, यानी विषम दिन कितने मिले, 5। और 5 का मतलब होता है क्या, कोडिंग के हिसाब से फ्राइडे। क्या होता है, फ्राइडे। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना।
चलिए, तो पिछली क्लास में भी मैंने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और ऐसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। आज क्लास पे भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर आपको डायरेक्ट दिया क्या होता है, डेट मंथ ईयर दिया होता है और डायरेक्ट आपसे पूछता है कि इस दिन कौन सा दिन था। ये जैसे मैंने बोला था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनना और सारी चीज़ें समझना है। अब देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कोडिंग याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे बात करते हैं कोडिंग, मतलब कोड याद करना पड़ेगा। मंथ का और ईयर का है, और ईयर में सारे मंथ का है। अब इसमें 2 ईयर होंगे, एक तो लीप ईयर होगा और दूसरा नॉर्मल ईयर। तो देखो, लीप ईयर के कोडिंग क्या होती है, तो आपको 4 महीनों में याद रखना है। कितने महीनों में, 4। अब इसे हम एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं। ऐसा समझ लो कि ये मेरा फ़ॉरेन का नंबर है और आपको याद रखना है। जब भी आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा तो इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ॉरेन का नंबर है तो इसलिए 12 नंबर होंगे, है ना। जोक्स अपार्ट, मैंने मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बस आप मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, ताकि आपको ये याद रहे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो कैसा है भाई मेरा नंबर फ़ॉरेन का, तो आप देख सकते हैं कि 0336। पहले आपने 4 नंबर देखा, 0336। अब ये किसके नंबर हो गए हैं, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, अब 4 नंबर हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 1462। ठीक है, 1462 सीरियल वाइज याद रखना है आपको। 5वें में मई आता है, 6वें पे 6 नंबर पे जून आता है, 7th महीना होता है जुलाई का और 8th होता है अगस्त का, ऐसे सीक्वेंस वाइज। तो अभी तक हमने क्या देखा, 0336 1462। आपको भी ऐसे रिवाइज करना है जब भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको फिर 5 बाद के 4 नंबर क्या हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्या हो जाएगा 5035। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए सभी लोग, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। जितनी बार मैं बोलूँगा उतनी बार रिपीट करना है आपको। 0336 4 महीने हो गए, 1462 उसके बाद 5035। फिर से एक बार और, 0336 1462 5035। एक बार और रिपीट कीजिए, 0336 1462 5035। तो आप 2-3 बार ऐसे रिपीट कर लेना, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे जनवरी और फरवरी की। ठीक है, तो देखो लीप ईयर आ गया। लीप ईयर में जनवरी का कोड चेंज है, 0 की जगह कितने हैं, 6 है, और 3 की जगह कितना है, 2। बाकी सब कुछ सेम है, 36 1462 5035। तो आपको याद रखना है कि लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा और उसमें कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62। तो बाकी चीज़ें आपको सेम रखनी है, 62। ठीक है, 0336 था तो 6236 हो जाएगा। फिर बाकी सब कुछ सेम, 1462 5035। या फिर आप सारा पूरा नॉर्मल ईयर का कोड याद रखो। बस इतना याद रखना कि जनवरी में 6 होता है और फरवरी में 2 होता है, किसमें, लीप ईयर में। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने ये आपको डेज़ के कोड तो बता ही दिए थे। मंडे से स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट कर देना, ट्यूसडे का 2 हो गया, वेंसडे का 3 हो गया, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0। ठीक, ये तो हो गया। अब आते हैं सेंचुरी कोड पे। किस पे आते हैं, सेंचुरी पे। तो याद रखना सेंचुरी कोड क्या होता है, तो सेंचुरी लीप ईयर से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, लीप ईयर से, 0 से, है ना, 100 से। तो लीप ईयर से हमें स्टार्ट करना है, लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर का जो कोड होगा वो 6 होगा, चाहे वो लीप सेंचुरी ईयर कोई भी हो, 400 हो, 800 हो, 1200 हो, उसका हमेशा कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे 400 हो उससे मतलब नहीं है, 800 हो उससे मतलब नहीं है, 1200 उससे मतलब नहीं है, 2400 हो उससे भी मतलब नहीं है। ये क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है। क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है। और ये किससे स्टार्ट होगा, हमेशा 6 से। किससे, 6 से। अब इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें 2 कम करना है। जैसे 1600 से आगे बढ़ा, 100 साल, कितना हो गया, 1700, 2 कम कर दिया, 4 हो गया। 1700 से हम 100 साल आगे बढ़ गए, क्या आ जाएगा, 1800। फिर 2 कम कर दिया, ठीक। फिर 1800 से 100 साल आगे बढ़ गए, कितना आ गया, 1900। फिर 2 हमने कम कर दिया, कितना आ गया, 0। अब देखो 1900 के बाद क्या आएगा, 2000। अब 2000 देखो ये लिखा है 2000, 2000 फिर से 6 से स्टार्ट होगा। मतलब जहां आपका लीप सेंचुरी ईयर आया वहां फिर से 6 से स्टार्ट होगा और 2 कम करते हुए आपको चलना है ना। बिल्कुल सिंपल है कि लीप सेंचुरी ईयर को 6 लेना है, आगे बढ़ने पर हमें 2 माइनस करके चलना है। ठीक है, फिर से लीप सेंचुरी ईयर आए तो फिर से 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही होगा। अब देखो उसके बाद क्या है, 2000 का कितना है, 6 है। 2000 का कितना है, 6।
2000 सेंचुरी कोड कितना है 6 है, और उसके बाद 100 साल आगे बढ़ाया फिर 2 कम कर दिया, फिर 100 साल आगे बढ़ाया फिर 2 कम कर दिया, फिर 100 साल आगे बढ़ाया फिर 2 कम कर दिया। अब 2300 के बाद क्या आएगा 2400। 2400 आपको पता है भाई 2400 क्या है, 2400 लीप सेंचुरी ईयर है, तो फिर से 6 आ जाएगा। फिर 2500 का कितना 4, ठीक है। फिर 2600 का कितना 2, फिर 2700 का कितना 0, फिर 2800, फिर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मंथ कोड रिवाइज करना है जल्दी से, है ना, मेरे साथ रिवाइज कीजिए जल्दी से, सभी को बोलना है। जब तक बोलोगी नहीं तब तक आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट नहीं होगी, है ना। एक बार रिवाइज करना है क्या, 033614625035, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से मंथ का कैलेंडर सेम है या अलग है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज 2 मंथ इन अ ईयर हैव द सेम कैलेंडर, मतलब किस 2 महीनों का कैलेंडर क्या होता है, सेम टू सेम होता है। सेम टू सेम का मतलब क्या है, एग्जैक्ट, जैसे 1 तारीख को मंडे था तो दूसरे महीने में भी 1 तारीख को मंडे होगा। एग्जैक्ट 30 तारीख को अगर संडे रहा होगा तो दूसरे महीने में भी 30 तारीख को संडे रहेगा। मतलब A to Z सब कुछ सेम सेम होगा, डेज भी सेम और डेज में जो दिन आते हैं वो भी सेम, डेट, ठीक। तो देखो अक्टूबर और नवंबर, तो मैं यहाँ कोडिंग लिख देता हूँ, है ना। क्या है 036146255035, है ना। इस पर कोडिंग कर लेते हैं। ये होता है जनवरी का, ये होता है फरवरी का, ये होता है मार्च, ये होता है अप्रैल, ये होता है मई, ये होता है जून, ये होता है जुलाई, ये होता है अगस्त, ये होता है सितंबर, ये होगा अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। अब देखो जिसके कोड सेम, जैसे फरवरी और मार्च के कोड सेम होते हैं, मतलब ये दोनों महीनों का कैलेंडर भी सेम होगा, ठीक है। जैसे जुलाई और 4 तो है नहीं, किसी में नहीं है, हाँ 4 था, हाँ ठीक है, 03361462। अब चेक कर लेते हैं अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के जो कोड है वो सेम होना चाहिए। दिसंबर की बात करेंगे, दिसंबर में है 5, अक्टूबर में है 0, ये तो सेम नहीं है, मतलब इनका कैलेंडर सेम नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं अप्रैल और नवंबर। अप्रैल चौथे नंबर पे होगा, 0336 आया अप्रैल का, ठीक है। उसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे क्या है नवंबर। नवंबर कौन से पे होगा, 11वें महीने पे, 033614625035, तो कितना आ जाएगा 3। तो देखो अप्रैल का 6 है, नवंबर का 3 है, दोनों सेम नहीं है, मतलब इनका कैलेंडर भी सेम नहीं होगा। अगला अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में है 6, अब जुलाई में चेक कर लो, और जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई में भी है 6, मतलब दोनों का कोड सेम है, मतलब इनके मंथ का जो कैलेंडर होगा वो एज इट इज़ क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें लीप ईयर नहीं हो सकता, लीप ईयर में आपको याद रखना है कि बस जनवरी और फरवरी का कोड कौन सेम चेंज होगा। अब जनवरी फरवरी तो इसमें यूज़ ही नहीं है ऑप्शन में, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, नॉर्मल ईयर की ही बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आई है, मतलब आपको एक बार रिवाइंड करके देख लेना। चलिए अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस पे। तो देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 033614625035, मंथ कोड हो गया, डेज का कोड 1 से 7 तक यानी 0 तक, और सेंचुरी कोड 1606 से स्टार्ट होगा, लीप सेंचुरी ईयर 6 से, फिर 2 कम करेंगे 4, फिर 2 कम करेंगे 4, फिर 2 कम करेंगे 0, फिर 6 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे ये लिखा हुआ है आपके, जैसे मैंने बोला था क्या कि आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को कौन सा दिन था, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखो इसमें कितनी चीज़ें लिखी हुई है, आपको फोकस करना है। 1 2 3 4 5 चीज़ें लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है, 5। अब देखो 3 चीज़ें आपको यहीं दिख जाएगी, एक तो डेट होता है, दूसरा मंथ होता है, तीसरा ईयर है। ईयर कौन सा है, 47 वाला, ठीक है। अगर 47 ईयर है मतलब इसमें लीप ईयर भी होंगे, क्या होंगे, लीप ईयर, तो आपको लीप ईयर निकालना है। 4 हो गए। अब लीप ईयर निकाल लिए, अब ये पूरा अगर हम देखेंगे तो ये सेंचुरी होगी, शताब्दी होती है, शताब्दी भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, तो ये शताब्दी है। अब ये शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी है, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, आपको उस कोड को, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो आप भूल जाओगे। आपको हमेशा डेट पे फोकस करना है, किस पे, डेट पे। फिर से मैं बता देता हूँ कैसे कैसे देखना है आपको सारी चीज़ें, है ना। 5 चीज़ें देखनी है, 5 चीज़ें कैसे करेंगे। 3 चीज़ें आपको ईजिली दिख जाएगी, 15 अगस्त 1947, 3 चीज़ें आपको दिख जाएगी। एक तो डेट, मंथ, ईयर कितना है 47, ठीक है 47। उसके बाद काम शुरू होता है कि 1900 से 1947 तक कितने लीप ईयर होंगे, 47 ईयर में कितने लीप ईयर हो चुके हैं।
तो आपको फिर देखना है लीप ईयर कितने होंगे भाई। अगर नॉर्मल ईयर है तो लीप ईयर भी होंगे, उसको करेंगे हम 4 से डिवाइड, 4 से जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम, टोटल कितने लीप ईयर होंगे 11। तो ईयर हो गए और लीप ईयर हो गया। तो एक तो हमने डेट देखा, फिर मंथ कोड देखना है, मंथ मंथ, उसके बाद ईयर, ईयर कितने 47, ये हो गया देख के। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद देखना है आपको लीप ईयर, कितने लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने हो गए 11। अब लास्ट में इस पूरे को देखेंगे तो इस पूरे में देखेंगे मैं सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी 19वीं। मान लो 2023 होता, मतलब क्या होता 2000 सेंचुरी होती, 20वीं सदी होती है ना। जैसे मान लो 2177 होता तो मतलब क्या होता 21वीं शताब्दी होती है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 5 चीज़ें हैं, फिर से बता दिया मैंने, है ना। फॉर्मूले पे नहीं देखना है, सीधा डेट पे फोकस करना है, तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेगी। ठीक, फिर भी इसको आप लिख लेना कॉपी में, बट वैसे लिख लेना ताकि आप रिवाइज करने के लिए रहो। डेट, मंथ, ईयर, ईयर में हमें क्या मिलेंगे फिर लीप ईयर, और लीप ईयर के बाद ये पूरे से क्या मिलेगा हमें सेंचुरी मिलेगी। क्या मिलेगी सेंचुरी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको निकालना सिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसका डे फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें लेना है 15, डेट ले लिया, डेट कितनी है 15 अगस्त, अगस्त से 8वें नंबर पर है ना। और 1947 क्या है नॉर्मल ईयर, तो क्या हो जाएगा 0336, 4 महीने हो गए, 8वें महीने पे आता है, 8वें नंबर पे 1462। तो देखो 8वें पे क्या आता है 2, 2 ले लिया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए इसे। उसके बाद 47 ले लिया, 47 में कितने लीप ईयर होंगे वो चेक करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 से जाएगा 1 टाइम्स, फिर जाएगा 1 टाइम्स, तो कितने लीप ईयर होंगे 11। ठीक हो गया, 4 चीज़ें हो गई है, डेट, मंथ, ईयर और लीप ईयर। अब क्या बचा है सेंचुरी, सेंचुरी कोड लेना है। अब सेंचुरी कौन सी है 19वीं सेंचुरी है। 19वीं के बाद क्या आता है 2000, और आपको पता है 2000 में क्या मिलता है 6, तो 6 के पहले क्या आता है 0, 6 के पहले क्या आता है 0 आता है, क्योंकि 6 के बाद 2 काम होते हुए चलेगा, है ना। देखना है तो एक बार मैं बता देता हूँ, देखो 19वीं शताब्दी का कोड ये है। याद कैसे रखना है, 1600 और 2000 का 6 होता है और 6 के पहले 0 आता है। देखो 19वीं में कितना है 0 है 0। ठीक है, एक एक कम करते हुए चलना है। बस सेंचुरी का याद रखना है, 6 होता है, उसके पहले 0 होता है, उसके बाद 2 कम होते जाएगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था एग्जामिनर ने, सॉरी हम नहीं लिया था क्वेश्चन, एग्जामिनर ने तो नहीं पूछा। तो 19वीं शताब्दी में हमें सेंचुरी कोड क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे 0 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे 0, तो प्लस 0। अब इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि हमें विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है विषम दिन यानी ऑड डेज। चलो देखते हैं अब, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड किया कितना मिलेगा 1, है ना, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं 1, प्लस इसमें मिलेगा 2, डिवाइड ही नहीं होगा। 47 को डिवाइड किया 42 बार डिवाइड होगा 7 6, तो 2 कितना बचेगा फिर 5 बचेगा, 7 जहाँ हुआ उसको कैंसिल करना है। 11 को 7 से डिवाइड किया कितना बचेगा 4, अब 5 और 2 7 फिर हो गया, 4 और 1 कितना बचा 5, तो विषम दिन कितने मिलेंगे हमें 5 मिलेंगे। और 5 का मतलब क्या होता है, तो 5 का मतलब होता है फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था। क्या था फ्राइडे था। ठीक है, कोड बता देता हूँ मैं, ये देखो फ्राइडे का कोड, फ्राइडे हो गया, मंडे का 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 0। ठीक है, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। चलिए अब चलते हैं आगे, फ्राइडे होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको डाउट सारा क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना है, आपको डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी पे ही फोकस करना है। देखो जैसे आज का ले लेते, आज क्या तारीख है, तो आज की तारीख है कितनी 11 फरवरी, और क्या है 2023 है 23। अब इसका निकालते कि आज कौन सा दिन था। आज तो आपको पता है सैटरडे है, सैटरडे आंसर आता है या नहीं आता है क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें लेना है डेट, डेट कितनी है 11, 23 क्या है नॉर्मल ईयर, और फैब हो गया 03336, तो फरवरी का कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। उसके बाद क्या है ईयर, ईयर कितने हैं 23, अब 23 ईयर है मतलब लीप ईयर भी होंगे, और लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। कितने बार कटेगा ये, तो कटेगा 5 बार, यानी इसमें 5 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे 5। ठीक है, लीप ईयर हो गया। अब उसके बाद लीप ईयर हो गया है, देखो डेट हो गया है, मंथ हो गया, ईयर भी हो गया, लीप ईयर भी हो गया। अब पूरी क्या आएगी सेंचुरी, और सेंचुरी कौन सी आपकी 2000, 2000 क्या है लीप सेंचुरी ईयर है,
क्या है, लीप सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होता है, मतलब लीप सेंचुरी ईयर है तो क्या होगा, इसकी जो कोडिंग होगी वो कितनी होगी, 6, कितनी होगी 6। अब इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 11 को 7 से डिवाइड किया आ गया 4, 4 प्लस 3, ठीक है। 23 को डिवाइड किया कितना आ गया 2, ठीक है। 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 6 भी डिवाइड होगा नहीं। 5 2 7, 7 हो गया, 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7, फिर 7 कट गया, फिर कितना बचा, ओनली 6 बचा। और 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे, क्या होता है, सैटरडे। तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार रिवाइज करके देख लेना सारी चीज़ें, है ना। और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं और हमेशा शेषफल पे फोकस करते हैं। रिमाइंडर, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार वैल्यू डिवाइड होती है वह उतने ही लीप ईयर होते हैं, है ना। और बाकी फिर से एक बार क्या 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 देखना है आपको, तो आपको देखना है डेट, मंथ, ईयर, ईयर में मिलेंगे लीप ईयर और उसके बाद पूरी सेंचुरी। बस ये 5 चीज़ों को ध्यान रखना है। आप डेट देखोगे आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, फॉर्मूले पे डिपेंड रहोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 बार हमने कर लिया, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं देख लेता हूँ मैं, 1 2 3, चलिए बढ़िया है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या बोला है, 6 अप्रैल 1930 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो निकाल लो भाई। पहले आएगा डेट, डेट कितनी है 6, फिर है अप्रैल। अब देखो 30 जो है नॉर्मल ईयर है, क्या है, नॉर्मल ईयर। और वैसे भी फरवरी, जनवरी फरवरी का चेंज होता है लीप ईयर में। तो आप अप्रैल है, अप्रैल मंथ कोड निकालना है, अप्रैल चौथे नंबर पे होता है। तो 033614625035, तो 0336 4th नंबर पे आता है। यानी कि जो अप्रैल का कोड होगा, अप्रैल का जो कोड होगा वो कितना होगा, 6 होगा। 6 ले लिया, प्लस अब 30, 1930 है तो 1930 ईयर कितने हैं, 30, 30 ले लो, 30 ले लिया, ठीक है। अब ईयर मिल गए तो इसमें लीप ईयर भी होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। 4 से डिवाइड होगा 7 बार 28, तो इसमें 7 लीप ईयर होंगे, 7 ऐड कर दिया। अब देखो डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब क्या बचा, सेंचुरी कोड। और सेंचुरी कौन सी चल रही है, 19वीं सेंचुरी। 19 के बाद कितना आएगा 2000, और 2000 में हमें क्या मिलेगा, कोड 6, मतलब उसके पहले क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 6 के पहले 0 और 6 के बाद 4, तो 0 हो जाएगा। 0 हो गया। 5 चीज़ें, 1 2 3 4 5, और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से 7 कट गया, 30 कटेगा, शेषफल बचेगा 2, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 5, ठीक है। 5 और 2 7, 7 मतलब 0, और 0 मतलब होता है संडे। क्या होता है, संडे होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। आई होप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बनना चाहिए। कुछ आए ना आए, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन अगर कैलेंडर से आया है तो इस क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो है सबको याद नहीं रह पाता। बस छोटी सी 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें तो आपको देख के समझ में आ जाएगी, डेट, मंथ, ईयर। ईयर मिला तो लीप ईयर मिलेगा, और लीप ईयर मिलेगा तो सेंचुरी भी तो होगी, इसी में देखना है बस, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस वाइज करोगे 2-3 बार प्रैक्टिस तो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो क्या है, 5 नवंबर 1556 को कौन सा दिन था। अब देखो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक मतलब वो बता रहा हूँ कि आप किस डेट पे आपका बर्थ हुआ है वो निकाल लो, आपके भाई का किस डेट पे बर्थ हुआ है वो निकाल लो, आपके मदर का, आपके फादर का, आपका रिलेटिव का, आप इतने सारे लोगों का निकाल लोगे ना, तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि किस किस डेट पे किसका बर्थ हुआ है ना। एक मतलब वो भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके भाई का, आपके मदर का, आपके फादर का किस डेट मतलब किस दिन बर्थ हुआ है। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में वो भी पता चल जाएगा, तो एक है ना फ़ायदे की बात। चलिए कर लेना आप सेशन के बाद में ठीक है। चलो तो 5 नवंबर 1556 को देखो, सबसे पहले डेट है 5, अब है नवंबर की बात। अब देखो 56 जो है वो लीप ईयर है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जनवरी और फरवरी से फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसी के कोड चेंज होते हैं। नवंबर 11वें नंबर पे आता है, तो देखो 11वें नंबर का निकालना, 0336 4 हो गए, 1462 8 हो गए, और उसके बाद क्या होगा 50 कितने हो गए 10 5035, तो 11वें नंबर पे 3 होगा, तो 3 ले लिया नवंबर का, ठीक है। अब लेंगे हम ईयर।
ईयर है कितने टोटल 56, और 56 में कितने लीप ईयर होंगे चेक कर लो। 56 को 4 से डिवाइड किया, 4 से हो गया एक बार और 4 बार, मतलब कितने लीप ईयर होंगे 14। 14 ले लिया तो देखो डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब क्या लेंगे, तो अब लेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड ले लेते हैं। सेंचुरी कौन सी है, 1500। तो देखो 1600 है, 1600 में मिलता है 6, 1500 मतलब उसके पहले आएगा 0, और 1700 उसके बाद आएगा 4, 1500 में मिलेगा 0। इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो कर लो भाई डिवाइड। 56 0, 14 0, ये हो जाएगा 8। 8 को डिवाइड किया 7 से कितना आएगा 1। 1 मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 बचा, 1 मतलब मंडे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होगी। 5 चीज़ें ध्यान रखना है, डेट, मंथ, ईयर, ईयर मिल गया तो लीप ईयर, और बाद में पूरी सेंचुरी। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपको इसका आंसर सॉल्व करके देना है कमेंट बॉक्स में। मुझे पता तो चले किस किस को कितनी चीज़ें समझ में आ गई है, मतलब इतना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो मुझे ये लगेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। दूसरी बात, और जितने भी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है और आपके काम की भी है। ठीक है, ये आपको इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में आपको ये बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है, और मैंने आपको बता तो दिया ही है, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे आप, अपना बर्थ किस दिन हुआ है, आपके भाई का, आपके बहन का, आपके मदर का, आपके फादर का, सबका निकाल लेना। ठीक है, और सबको बता देना, सबसे 10-10 रुपये भी ले लेना अगर जिसको पता ना हो कि उनका बर्थ किस दिन हुआ है। ठीक है, तो आपका पैसे के पैसे भी आ जाएंगे और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ में क्या करना है, आपको ऐसे ही क्लासेस चाहिए रीजनिंग की और मैथ्स की। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको चैनल को सपोर्ट भी करना है भाई। आपको लग रहा है कि मैं क्लासेस, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके स्टेटस में, और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स होंगे उनसे शेयर करना है। ठीक है, और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी लोगों को हिट द लाइक बटन पे लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए, तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी है, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको पता है, ज्वाइन कर लेना है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।